सैन्य इतिहास में कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। साल था 1962। भारत चीन युद्ध। जगह एक बर्फीला ऊंचा पहाड़ी दर्रा। और सिर्फ 120 हिंदुस्तानी वीरों ने जो साहस दिखाया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं इस अमर गाथा को। मैंने दुनिया में कहीं भी ऐसी बहादुरी नहीं देखी। सोचिए, ये शब्द उस ऑफिसर के थे जिसने रेजांग ला की लड़ाई के बाद का मंजर अपनी आंखों से देखा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां? क्या थी इन शब्दों के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं। वक्त हमें ले चलता है नवंबर 1962 में। जगह है लद्दाख की बर्फीली वादियां। यहाँ का एक इलाका चुशुल सेक्टर एक ऐसी जंग का मैदान बनने जा रहा था जिस पर चीन की विशाल सेना की नजर गड़ी हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि चुशुल इतना जरूरी क्यों था? देखिए, जो रेजांगला का दर्रा था ना, वो चुशुल की हवाई पट्टी के लिए एक मजबूत दीवार जैसा था। और अगर चुशुल हाथ से निकल जाता तो समझिए कि पूरा लद्दाख ही खतरे में आ जाता। यह लड़ाई सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, असली लड़ाई तो कुदरत से भी थी। सर्दी का आलम यह था कि तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक गिर रहा था। और सोच के देखिए, ऐसी जगह पर ना तो कोई ठीक ठाक सड़कें थीं, ना ही कम्युनिकेशन का कोई जरिया। तो इस इम्पॉसिबल से लगने वाले मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी किसको मिली? ये काम सौंपा गया 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को। एक ऐसी टुकड़ी जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। इस कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, जो बहुत ही शांत और दूर की सोचने वाले ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी कंपनी को ऐसी खुली जगहों पर पोजीशन किया था जहां कोई नेचुरल कवर नहीं था। मतलब चैलेंज कितना बड़ा था, इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। वो अपनी कंपनी को, जिसमें ज्यादातर अहीर समुदाय के जवान थे, बड़े प्यार से अहीरों की फौज बुलाते थे। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ सी कंपनी के सिर्फ 120 जवान, उनके पास ना कोई आर्टिलरी सपोर्ट था, ना कोई ऐसी खास मदद। और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में चीनी फौज, जो भारी भरकम तोपों और मोटार से लैस थी। मतलब ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। और फिर आई वो सुबह, 18 नवंबर 1962। पहाड़ों की वो ठंडी सन्नाटे भरी खामोशी अचानक एक बड़े हमले की आवाज से टूट गई। तो आखिर उस दिन हुआ क्या? सुबह के 3:30 बजे 3 अलग-अलग दिशाओं से सरप्राइज अटैक शुरू हुआ। शुरू में हमारे जवानों ने उनकी पहली लहर को पीछे धकेल दिया, लेकिन धीरे-धीरे गोलियां खत्म होने लगीं, कम्युनिकेशन लाइंस काट दी गईं, और फिर लड़ाई हथियारों से उतरकर हाथापाई और संगीनों पर आ गई। उन सभी 120 जवानों की एक ही कसम थी, लास्ट मैन लास्ट राउंड। यानी आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे, ना पीछे हटेंगे, ना सरेंडर करेंगे। और इस लड़ाई के हर एक पल में बहादुरी की ऐसी ऐसी कहानियां लिखी जा रही थीं। जवान चट्टानों की आड़ से लड़ रहे थे, और मेजर शैतान सिंह वो खुद एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जा जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। करीब 5 से 6 घंटे तक ये घमासान युद्ध चला। और जब ये लड़ाई खत्म हुई तो वहां सिर्फ बर्फ, खामोशी और बलिदान और वीरता की एक ऐसी दास्तां रह गई थी जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। सी कंपनी के 120 जवानों में से 114 जवानों ने रेजांग ला की हिफाजत में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो शहीद हो गए। उसके बाद मौसम इतना खराब था, सर्दी इतनी ज्यादा थी कि 2 महीने तक उस बैटलफील्ड पर कोई जा नहीं सका। लेकिन जब 2 महीने बाद रिकवरी टीम वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो सच में हैरान कर देने वाला था। वहां का मंजर कैसा था? हर जवान अपनी फाइटिंग पोजीशन में शहीद हुआ था, जैसे लड़ते लड़ते ही उनकी सांसें थम गई हों। कईयों के हाथ अपनी बंदूकों पर ही जमे हुए थे, ट्रिगर पर। ये दृश्य देखकर रिकवरी टीम भी दंग रह गई। ये साहस का एक जमा हुआ चित्र था। लेकिन सी कंपनी का ये बलिदान बेकार नहीं गया। उनकी इस वीर गाथा ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत हासिल की। इस जीत की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, सिर्फ 120 जवानों की एक कंपनी ने हजारों सैनिकों के हमले को न सिर्फ रोका, बल्कि चीनी सेना को इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि उन्हें चुशुल पर कब्जा करने का अपना प्लान ही छोड़ना पड़ गया। इस एक कंपनी ने चुशुल को बचा लिया और लद्दाख में एक बड़ी अनहोनी होने से टाल दी। हाँ, इन वीरों को सम्मान मिलने में थोड़ी देरी जरूर हुई, क्योंकि वो इलाका दुश्मन के कब्जे में चला गया था। लेकिन आखिरकार उनकी इस लाजवाब बहादुरी को देश के सबसे बड़े मिलिट्री ऑनर्स से नवाजा गया। आज भी
उस अहीरों की फौज की कहानी इंडियन आर्मी में वीरता का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। ये एक याद है इस बात की कि कैसे 120 नायकों ने उस ठंडी सुनसान पहाड़ी की चोटी पर हमेशा के लिए अमर होकर इतिहास रच दिया।